ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम पार्टिसिपल क्लॉज को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ पार्टिसिपल क्लॉज? ठीक है, पार्टिसिपल क्लॉज के टाइप्स, पार्टिसिपल क्लॉज व्हाई वी यूज देम। ओके, सो व्हाट इज़ अ पार्टिसिपल क्लॉज? अ क्लॉज विच हैज़ अ पार्टिसिपल वर्ब एंड एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव और एडवर्ब इज कॉल्ड पार्टिसिपल क्लॉज। ऐसा क्लॉज जिसमें पार्टिसिपल वर्ब हो, पार्टिसिपल वर्ब, या इसको हम पार्टिसिपल भी कहते हैं। और ये क्लॉज जो है या तो एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी एट एक्स लाइक एडजेक्टिव, और या एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, हमेशा के लिए पार्टिसिपल क्लॉजेज जो है या तो वो वर्ब का काम करेगा या तो एडजेक्टिव का काम करेगा। सी ये वर्ब का मतलब है, एडवर्ब मतलब एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब का मतलब है कि किस तरह एक्शन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है। और एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड डीपली पार्टिसिपल क्लॉज, हमें पहले थोड़ा इस बात पर व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन दिस मैटर दैट व्हाट इज अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है, पहले इधर आते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज पार्टिसिपल? अ वर्ब व्हिच एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जितने भी है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, इनको क्या कहते हैं हम? पार्टिसिपल्स। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल्स। या पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट मतलब आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सबको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल्स। तो जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर ले, फिर उसको हम पार्टिसिपल वर्ब नहीं कहते, उसको बस जब हम सिंपल पार्टिसिपल्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। सही, पार्टिसिपल मेनली तीन अकसाम के, यहाँ पर मैंने दो लिखे हैं, तीन अकसाम के। एक है आईएनजी पार्टिसिपल, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी ये वर्ब है जो आईएनजी पर ख़त्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करते हैं, खुद वर्ब का काम नहीं करते। ओके, और दूसरे जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो है एडी, जो ईडी पर ख़त्म हो जाए, या ईएन पर, या डी पर सिर्फ, या टी पर, या एन पर, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक दूसरा भी है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको हम कहते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग डिसाइडेड, हैविंग ईटन, हैविंग बिटन। सही है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आपका तीन पार्टिसिपल हो गए, यानी वो वर्ब जो आईएनजी पर खत्म होते हैं उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वो वर्ब जो ईडी पर खत्म हो जाए, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, ठीक है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग आता है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग डिसाइडेड, हैविंग गॉन, हैविंग फॉर एग्जांपल हैविंग बीन। सो ये सब जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तीन अकसाम के, या प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, सो एक्चुअली पार्टिसिपल क्लॉज जो है वो या तो एडवर्ब का काम करेगा या तो एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, एडवर्ब का मतलब ये एक्शन के बारे में मालूमात देगा, और एडजेक्टिव का मतलब है कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में मालूमात देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखे हैं, एग्जाम्पल को देख ले। रिमूविंग हिज कोट, आसिम रश टू द पूल। रिमूविंग हिज कोट, जब आसिम ने अपना कोट को उतारते हुए आसिम जो है कहाँ चला गया? तालाब को चला गया, तालाब को दौड़ने लगा। सो लिसन टू मी, रिमूविंग हिज कोट, ये जो है ये एक पार्टिसिपल है, क्योंकि यहां पर आईएनजी फॉर्म आया है। रिमूविंग हिज कोट, आसिम रश टू द पूल, ये जो रिमूविंग हिज कोट, ये किसके बारे में? आसिम के बारे में है ना। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव का काम करता है, और ये है आपका पीसी। पीसी का क्या मतलब है? पार्टिसिपल क्लॉज। इसी तरह अब्दुल्ला सॉ हिज कजन, Abdullah saw his cousin buying things in Megamart. Abdullah saw his cousin buying things in Megamart. So this buying things in Megamart is a participle. Okay. So Abdullah saw his cousin buying things in Megamart. ये जो बाइंग थिंग्स इन मेगामार्ट, ये आपका हो गया पार्टिसिपल क्लॉज। याद रखिए, पार्टिसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें वर्ब होता है और एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। वो एक्स्ट्रा वर्ड्स
डिटर्मिनर हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या कंप्लीमेंट। ठीक है, सो अब्दुल्ला saw his cousin buying things in मेगा मार्ट। याद रखे जो पार्टिसिपल क्लॉजेज है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या तो वर्ब के बारे में देंगे या तो नाउन के बारे में। यहां पर हिज कजन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कौन? बाइंग थिंग्स इन मेगा मार्ट। ये बाइंग थिंग्स कौन कर रहा है? हिज कजन। सो इट्स लाइक एडजेक्टिव हियर। ठीक है, सो इट इज ए पार्टिसिपल क्लॉज। ये यहां से बाइंग थिंग्स इन मेगा मार्ट इज अ पार्टिसिपल क्लॉज। क्योंकि ए पार्टिसिपल क्लॉज क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह क्या, वो तो बाद में करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, द शॉप डिस्ट्रॉयड बाय द फायर नेवर रीबिल्ट। वो दुकान जो आग से जलाया गया था, जो आग की वजह से तबाह हो गया था, वो दोबारा उसकी तामीर नहीं हो गई थी। तो यहां पर जो डिस्ट्रॉयड बाय द फायर जो है ये एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे हैं किसके बारे में? शॉप के बारे में। द शॉप डिस्ट्रॉयड बाय द फायर नेवर रीबिल्ट। ठीक है, दूसरा है द स्टूडेंट स्कोरिंग हाई परसेंटेज विल बी गिवन प्राइजेस। द स्टूडेंट्स scoring high percentage, so this scoring high percentage talks about students। ये स्टूडेंट्स के बारे में मतलब एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं। द स्टूडेंट्स स्कोरिंग हाई परसेंटेज विल बी गिवन प्राइजेस। तो यहां पर ये आपका पार्टिसिपल क्लॉजेज है, ये भी पीसी है, ये भी पीसी है, पार्टिसिपल क्लॉज। पार्टिसिपल क्लॉज जो है या तो थर्ड फॉर्म, इसमें पार्टिसिपल जो है या तो थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मतलब है ईडी वाला थर्ड फॉर्म। ठीक है, ईडी वाला या एन वाला या सिर्फ डी वाला या सिर्फ टी वाला। ठीक है, और या तो ये पार्टिसिपल जो है आईएनजी फॉर्म होगा। क्या होगा? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यहां पर हमने किए। और या तो ये पार्टिसिपल जो है क्या होगा? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को देख लिया पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इसका। having decided to move, okay, having decided to move to America, having decided to move to America, I quit the job. Having decided to move to America, I quit the job. यहां पर देख ले, having decided to move to America, I quit the job. यहां पर जो पार्टिसिपल क्लॉज है पीसी यानी पार्टिसिपल क्लॉज जो है ये इस क्विट के बारे में बता रहा है कि भाई ये क्या वजह है, आई क्विट द जॉब, व्हाट वाज द रीजन, हैविंग डिसाइडेड टू मूव टू अमेरिका। तो ये आपका हो गया एडवर्ब। ये एडवर्ब का काम करता है। जब भी कोई रीजन, जो पार्टिसिपल क्लॉज रीजन के बारे में बता दे कि क्या रीजन था, क्या वजह था या क्या असरात था उस एक्शन की थी, तो लिहाजा उसको हम कहते हैं फिर एडवर्ब, यानी ये एडवर्ब का काम करता है। हैविंग डिसाइडेड टू मूव टू अमेरिका, आई क्विट द जॉब। आप इस तरह भी कह सकते हैं, आई क्विट द जॉब हैविंग डिसाइडेड टू मूव टू अमेरिका। So means that you can use this form, you can use ing form, you can use third form. इन तमाम को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर में डिटर्मिनर भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं और कंप्लीमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इस वेरी इजी। अभी इसकी और डेप्थ को हम जाते हैं, क्यों हम पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं और उसकी जरूरत क्या है, व्हाई वी यूज पार्टिसिपल, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ लुक एट हियर प्लीज, पंक्चुएशन ऑफ पार्टिसिपल क्लॉज। पार्टिसिपल क्लॉज नहीं याद रखे, पार्टिसिपल क्लॉज, व्हाई वी यूज पार्टिसिपल क्लॉज। पहले इधर आते हैं, व्हाई पार्टिसिपल, व्हाई पीसी, पार्टिसिपल क्लॉज क्यों इस्तेमाल करते हैं, याद रखें। लिटरेचर में हम पार्टिसिपल क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। वांट टू मेक योर राइटिंग मोर स्टाइलिस्टिक, मोर इंफॉर्मेटिव, मोर प्रिसाइज, वी यूज एक्चुअली पार्टिसिपल क्लॉजेस। This is one. Second, journalist.
जितने जर्नलिस्ट होते हैं उसमें हम जो जर्नलिस्ट होते हैं वो जर्नलिस्ट जो जर्नल्स लिखते हैं या न्यूज़पेपर लिखते हैं, उस जो न्यूज़पेपर लिखते हैं न्यूज़ पेपर या जर्नल्स लिखते हैं, ठीक है, वो भी ये पार्टिसिपल क्लॉज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक्शन को एक्सप्लेन करता है, नाउन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और इसी तरह स्टाइल्स बनाने के लिए, स्टाइल्स आपकी जो राइटिंग के खास स्टाइल्स होती हैं उसको आप मोर इफेक्टिव अगर बनाते हैं तो फिर हम पार्टिसिपल क्लॉजेस को इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रिलेटिव क्लॉज। रिड्यूस फॉर्म ऑफ रिलेटिव क्लॉज, एक चीज याद रखें कि जो पार्टिसिपल क्लॉज है ये रिड्यूस फॉर्म है रिलेटिव क्लॉज, ये चीजों को और भी सिंप्लीफाई करता है। ये रिलेटिव क्लॉज, वो रिलेटिव क्लॉज कौन से हैं जो हमने कल कहते हैं, वॉट एवर, हुज एवर, हुम एवर, विच, दैट, वाई दर, एफ से शुरू होते हैं, ठीक है, वो कल हमने जो कहते हैं नाउन फ्रेज वाला से, नाउन क्लॉज वाला। सो हियर मैं यहां पर अब्दुल्ला सॉ हिज कजन बाइंग थिंग्स इन मेगा मार्ट, यहां पर देख लिया, यहां पर एक रिलेटिव क्लॉज था असल में, तो वो रिलेटिव क्लॉज रिड्यूस फॉर्म में आ गया है और ये पार्टिसिपल क्लॉज को चेंज हो गया। मसलन अब्दुल्ला सॉ हिज कजन हु वाज बाइंग थिंग्स इन मेगा मार्ट। अब्दुल्ला सॉ हिज कजन हु वाज बाइंग थिंग्स इन, ये हु वाज बाइंग थिंग्स इन मेगा मार्ट इज जस्ट अ रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। और रिलेटिव क्लॉज का जो रिड्यूस फॉर्म है वो क्या है, बाइंग थिंग्स इन मेगा मार्ट। Next one, if I say, look at here, I saw a glass which was broken on the table. I saw a glass which was broken on the table. तो ये आपका हो गया relative clause, which was broken on the table. पिछले क्लास में हमने क्या था relative clause, which was broken on the टेबल। ये ग्लास के बारे में और मालूमात देते हैं कि वो ग्लास मैंने देख लिया जो टेबल पर टूटा हुआ पड़ा था। तो इसको आप रिड्यूस फॉर्म में ला सकते हो, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्टिसिपल क्लॉज, ठीक है। जब हम सेंटेंसेस की शिफ्टिंग और सेंटेंसेस की रिडक्शन के बारे में बात करेंगे तो फिर इस्तेमाल करते हैं वहां पर। यहां पर लुक एट हियर, इफ आई से आई सॉ अ ग्लास, आई सॉ अ ग्लास, इसके बाद फुल कामा लगाते हैं, ब्रोकन ऑन द टेबल, तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म हो गया। आई सॉ ग्लास विच वॉज ब्रोकन ऑन द टेबल, तो आप इस तरह कैसे, आई सॉ ग्लास ब्रोकन ऑन द टेबल, ठीक है। सो इट मींस दिस रिड्यूस, ये जो पार्टिसिपल क्लॉजेस है ये रिड्यूस करते हैं किसको, रिलेटिव क्लॉज, ये एक रिड्यूस फॉर्म है, ये और भी चीजों को प्रिसाइज करते हैं, आपकी राइटिंग को और भी प्रिसिशन में लाते हैं। सी, सो दिस इज एन एग्जांपल व्हाई वी यूज एक्चुअली participle clauses. Now here is important thing, punctuation of participle clause, जिसमें अक्सर टीचर्स और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। When a sentence begins with a PC must have a comma, जब भी कोई जुमला participle clause से शुरू हो जाए उसके साथ कामा लाजमी है, अगर कामा नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत होगा। Removing his coat, कामा है यहां पर ना, आसिम rush to the pool, ठीक है। जब भी PC शुरू में आ जाए जुमले के, चाहे वो थर्ड फॉर्म वाला हो, चाहे वो आईएनजी फॉर्म वाला हो, ठीक है, कोई भी हो, पार्टिसिपल क्लॉज हर क्लास, ठीक है, तो कामा लाजिम है। जब जुमले के शुरू में पार्टिसिपल क्लॉज आ जाए, देयर मस्ट बी अ कॉमा, ठीक है। इफ द पीसी कम्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, अगर दरमियान में आ जाए, दरमियान में, ठीक है, मसलन ये पार्टिसिपल क्लॉज को जुमले के दरमियान में लगाते हैं, तो आप कामा इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि जो मालूमात है वो इंतहाई अहम नहीं है, यानी वो जो मालूमात है वो यूनी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते वो जो मालूमात हम पार्टिसिपल क्लॉज में मालूमात देते हैं ना, या तो वर्ब के बारे में या तो उस नाउन के बारे में, ठीक है। तो अगर ये मालूमात इंतहाई अहम नहीं है तो लिहाजा फिर आप उसको दो कामा में आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन यहां पर द शॉप डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, तो यहां पर मैंने एक काम यहां पर लगाया, एक काम है यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिसिपल क्लॉज इस जुमले के दरमियान में आ गया है ना, सो यहां पर ये यूनी इंपॉर्टेंट है, मेरे नजर से ये यूनी इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा द शॉप डिस्ट्रॉयड बाय द फायर नेवर रिबिल्ट।
लेकिन यहां पर भी है, आप देख ले पीसी पार्टिसिपल क्लॉज, ठीक है। यहां पर जो पार्टिसिपल क्लॉज हैं इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इफ पीसी एड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नो नीड ऑफ कॉमा, फिर कॉमा की जरूरत नहीं होती। मसलन द स्टूडेंट्स स्कोरिंग हाई परसेंटेज विल बी गिवन प्राइज। तो यहां पर जो स्कोरिंग हाई परसेंटेज है ये इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, कि उन स्टूडेंट को इनामात दिया जाएगा जो स्टूडेंट ने हाई परसेंटेज लिया है। लिहाजा यहां पर फिर कॉमों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और जब आपको यूं नहीं इंपॉर्टेंट लगे तो फिर आप वहां पर दो जो है, दो यानी एक पहले और एक बाद में एक कॉमा लगा लेना चाहिए, सही। फॉर एग्जाम्पल नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट, याद रखें जब आपको मतलब पार्टिसिपल क्लॉज अगर इंतहाई एक्स्ट्रा मालूमात है, किस तरह आपको पता चले कि इंतहाई एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे हैं, जब वो सब्जेक्ट को बहुत डीपली मतलब एक्सप्लेन करे, डीपली एक्सप्लेन कर ले। मसलन द बॉय वेयरिंग द ब्लू जैकेट वॉज कमिंग हेयर, तो यहां पर वेयरिंग द ब्लू जैकेट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉय, क्योंकि ये बॉय को एक्सप्लेन करता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करता है कि कौन से बॉय के बारे में हम बात करते हैं, वो जो वेयरिंग अ ब्लैक। लिहाजा यहां पर आपको कॉमा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जब भी आप सब्जेक्ट को डीपली एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए आपको कॉमा नहीं लगाना चाहिए, मतलब उसकी फिजिकल कैरेक्टर्स को, उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आप एक्सप्लेन करते हैं, उसकी फिजिकल मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल फॉर्म के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो लिहाजा उसके साथ नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई आरजी मसलन आरजी इंफॉर्मेशन दे रहे हो या आरजी उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो फिर आपको वो यूनिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, लिहाजा उसको आप डबल कॉमा में लगाना चाहिए। ये डबल कॉमा नहीं, असल में एक कॉमा इसके बाद होगा सब्जेक्ट के बाद और बाद में, इसको हम अपोजिटिव केसेस भी कहते हैं, अपोजिटिव, ठीक है। Do you have any question about this? Sir, in first example, if we have two participle verb. हाँ, दो पार्टिसिपल भी आ सकते हैं, मसलन फॉर एग्जाम्पल tearing and removing his coat, तो यहाँ पर बस एक काम हुआ, tearing and removing, दो पार्टिसिपल भी आ सकते हैं। यहाँ पर पार्टिसिपल का मतलब है कि एक आ जाए, दो भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, उसका हमारे साथ tearing and removing his coat। ये यहाँ पर अगर आप एक पार्टिसिपल लगाए, एक पार्टिसिपल मतलब एक वर्ब लगाए, तो ये वर्ब और ये वर्ब इसी पार्टिसिपल क्लॉज का हिस्सा होगा। लेकिन अगर अलग पार्टिसिपल मतलब आप अलग पार्टिसिपल क्लॉज लगाते तो फिर हर एक के बाद आपको कॉमा लगाना चाहिए। मसलन कमिंग एंटरिंग द हाउस, रिमूविंग हिज कोट, आसिम रश टू द पूल। अगर पूरे दो क्लासेस होंगे तो फिर हर एक क्लास के दरमियान में आपको कॉमा लगाना चाहिए। अगर दो पार्टिसिपल है यानी वर्ब है सिर्फ वो उसके पास वो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट ये नहीं है, मसलन टेयरिंग एंड रिमूविंग, क्राइंग एंड वीपिंग, eating and drinking, so then we don't need actually double commas, we need only one comma where it finishes, ठीक है। so जब भी participle clauses अगर एक है तो एक के बाद कॉमा, अगर दो पार्टिसिपल क्लासेस आ जाए, इक्वल क्लासेस दो पार्टिसिपल, तो फिर दो उसके बाद भी एक अलग कॉमा होगा, यहाँ पर भी अलग कॉमा होगा। लेकिन सिर्फ अगर वर्ब आ जाए, पार्टिसिपल वर्ब यानी रिमूविंग एंड क्राइंग, फिर जो है एक कॉमा होना चाहिए। सी इट मीन्स दैट ये आपका हो गया पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर। इस पार्टिसिपल स्ट्रक्चर में अगर दो पार्टिसिपल आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर ये आ जाए और एक इससे पहले आ जाए फिर आपको कॉमा लाजमी जो है वो लगाना चाहिए। से ओके, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम और डिटेल से पढ़ेंगे पार्टिसिपल क्लॉज के बारे में।